उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आकर एक युवती खड़ी हो जाती है और ये युवती वहां खड़ी थी जहां लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड हुआ, जिसमें कई छात्रों की दुखद मौत हो गई। योगी आदित्यनाथ तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके में घटना स्थल पर जाकर देखा कि क्या यहां पर क्या हुआ है, हादसा कैसे हुआ। उनके साथ अधिकारी मौजूद थे। इस बीच ये युवती योगी आदित्यनाथ के सामने कहने लगती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, हम भाजपा को समर्थन देते हैं। इतना वीडियो क्लिप में सुनाई दे रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही यह बात सुनी, जहां वोट सुनाई दिया, जहां भाजपा का समर्थन सुनाई दिया, उन्होंने तत्काल इस युवती को रोक दिया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाषण ना दे, संवेदनशील माहौल है, संवेदना रखें। अब इस वीडियो क्लिप को अखिलेश यादव का पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा शेयर कर रहा है और नैरेटिव क्या गढ़ा जा रहा है, यह आप सुनिए। नैरेटिव यह गढ़ा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रशासनिक नाकामी, अफसरों की लापरवाही को उजागर ना होने के चलते एक युवती को बीच सड़क पर यह कह दिया कि भाषण मत दो। अब सच क्या है यह भी समझ लीजिए। सच यह है कि योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे थे, वो देख रहे थे, हादसे पर वो अफसरों से तमाम जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने संवेदनशील मौके पर जहां 15 छात्रों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, कई घायल हो गए, कोहराम मचा हुआ था, उस मौके पर इस तरह की बातें कि वोट हम आपको देते हैं, हम भाजपा के समर्थक हैं, यह कोई प्रचार प्रसार का मंच नहीं था, ना ही भाषणबाजी का मंच था। योगी आदित्यनाथ ने तत्काल डपट दिया कि देखिए संवेदनशील मौका है, यहां पर यह बताने के लिए आप मत खड़े होइए कि आप किसको समर्थन करते हैं, किसको नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हैं। इस 25 करोड़ में पूरे 25 करोड़ भाजपा को समर्थन नहीं देते। समाजवादी पार्टी को समर्थन, अलग अलग राजनीतिक दलों को समर्थन। 403 में भारतीय जनता पार्टी के पास 403 सीटें नहीं है। लेकिन क्या प्रदेश की कोई योजना ऐसी है जिस योजना में कहा जाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार इस योजना में इन जो भाजपा के समर्थक नहीं है इन्हें लाभ नहीं देती है? भाई मुस्लिम समर्थन नहीं करते योगी आदित्यनाथ का, खुलकर कहते हैं मुस्लिम। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है वो मुस्लिमों के लिए समर्थन नहीं देती? क्या जो बहनों के लिए योजनाएं हैं, जो छात्रों के लिए योजनाएं हैं, उसमें धर्म देखा जाता है, उसमें समर्थन देखा जाता? नहीं देखा जाता। सबका साथ सबका विकास, यही जो विचारधारा है, इसी पे आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का आवास मिलता है तो वो मुस्लिम बहन को भी मिलता है, हिंदू बहन को भी मिलता है। भाजपा समर्थक कोई नहीं देखता, जो सपा के समर्थक है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, उनको भी किसान सम्मान निधि मिलती है। तो यहां पर यह भाजपा समर्थक और समाजवादी पार्टी का समर्थक हूं, यह बात नहीं होनी चाहिए थी। और यह बात जब योगी आदित्यनाथ ने सुनी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाषण मत दो, यहां पर भाषण देने की जरूरत नहीं है। अब आप इस पूरे क्लिप को जिस नैरेटिव से सुनना चाहते हैं उस नैरेटिव से सुने। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री, देखिए एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उस लापरवाही और उस घटना में योगी सरकार को पूरी तरीके से कसूरवार मानता हूं। यह शायद आप माने ना माने मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए कल मैंने आज तक की हेडलाइन पढ़ी थी और उसमें आज तक ने लिखा कि अफसरों की लापरवाही से हुआ है। देखिए अफसर सरकार के होते हैं, अधिकारी जो होते हैं वो सरकार के इशारों पर, सरकार की नीतियों पर काम करते हैं, और अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी उस सरकार की होती है जिस सरकार को आपने चुना है। यू डोंट चूज एन आईएएस ऑफिसर, यू चूज एन एमएलए। तो यह बहुत स्पष्ट बात है कि जिम्मेदारी अफसरों की कभी नहीं देखी जाएगी। सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि हमने अफसर नहीं चुना, हमने आईएएस नहीं चुना। आईएएस खुद पढ़ाई किया, वो बना, सरकार ने उसे काम दिया। हमने सरकार चुनी है, योजनाएं सरकार की होती है। जब हम वोट देने जाते हैं तो किसी आईएएस या किसी आईपीएस के नाम पर नहीं देते।
हम उस राज्य की या उस देश की या उस विधानसभा की क्या विचारधारा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सा नेता क्या कर रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश में हुआ यह एक लापरवाही थी, ना तो कभी जांच की गई, ना तो, और अभी भी आगे आप देखिए पूरे देश में यही चल रहा है। मैं साफ तौर पर बता रहा हूं, कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। भारत में मैंने तो एक अपने एक समीपस्थ थे, उनसे इस घटना को लेकर मैंने जिक्र किया, तो मैंने एक ही बात बोला कि देखिए इस देश में जलकर आग में अगर कोई खाक होगा तो वो हमेशा आम आदमी ही होगा, फिर वो दिल्ली के होटल का अग्निकांड हो या लखनऊ की कोचिंग सेंटर का, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इस देश में कोई अमीर का बच्चा अग्निकांड में जलकर खाक नहीं होता, वहां पर वही गरीब होते हैं, वही आम आदमी होता है जो पढ़कर अपने आप को, अपने परिवार को चलाने के लिए, करियर बनाने के लिए जाता है। इनके लिए कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं होता, और यह अभी भी हो रहा है। मैं जहां रहता हूं मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, दिल्ली में तो और बुरी स्थिति है। सरकारें हर जगह भाजपा की हैं, क्यों अफसरों को आपने निर्देशित नहीं किया था? जबलपुर में एक हादसा हुआ था बरगी डैम में, आप लोगों ने सुना होगा, क्रूज डूब गया था। बाद में वहां पर खबर निकल कर आई कि 1.5 साल पहले क्रूज को बंद करने का फरमान सुना दिया गया था, लेकिन अफसरों ने नहीं किया। तो भाई लापरवाही किसकी? ये अधिकारी, ये माफ कीजिएगा, ये जो नेता रहते हैं, रैली पे रैली, रैली पे रैली, रैली पे रैली, राजनीति राजनीति राजनीति। जब आप इतनी राजनीति करोगे तो अफसरों को कब आप बोलोगे ये सब करने के लिए? और अफसर अपने से तो करेंगे नहीं भाई। तो देखिए सीधे तौर पर जिम्मेवारी तो योगी सरकार की थी, लेकिन जिस गलत नैरेटिव को तैयार किया जा रहा है वो ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली को लेकर, उनकी जनता के प्रति संवेदनशीलता को लेकर और इस बर्ताव को लेकर ये गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उन्होंने भाषण बंद देने, मतलब इनकार कर दिया कि भाषण मत दो, डपट दिया। उन्होंने उस संवेदनशील मौके को देखते हुए कहा कि यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, सरकार की निगरानी में आ गया है मामला, लापरवाही किसने की है, किसने गलती की है, उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जाहिर सी बात है कि आगे इस पर संज्ञान लिया जाएगा। कई एक्शन हुए भी हैं, लेकिन यह भी सच है कि ये पहले हो जाता तो हादसा नहीं होता। दोनों बातें अलग है, लेकिन दोनों बातों को जोड़कर दिखाना यह भी सही नहीं है।